हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य उपाध्याय। आज एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग नेट में पार्ट सी पार्ट बी में आते रहे हैं। ठीक है। मैमेलियन सेल में क्या होता है कि जो क्लीवेज होता है, मैमेलियन सेल में जब क्लीवेज होता है तो वो क्लीवेज रोटेशनल टाइप का होता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेल क्या होगा, जाइगोट जो है वो जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करके जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ऐसा कुछ स्टेज लाएगा, लास्ट में मॉड्यूला बनता है। ठीक है। 8 से 16 सेल स्टेज का मॉड्यूला बना। मॉड्यूला कॉम्पैक्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। अब जहां तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं है, कोई फ्लूइड फिल कैविटी इन सब में नहीं है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। बट अब इसमें क्या होगा कि अब यहाँ से क्या ऐसा होता है जिसके कारण से आगे जो फर्दर डिवीजन होता है वो आईसीएम, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट बनने लगते हैं। क्या होता है जिससे कि फ्लूइड फिल कैविटी आने लगते हैं। इन सब चीज को देखते हैं, एक बार ध्यान देते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूलर सेल में एक इनर सेल होते हैं और आउटर सेल होते हैं। क्या होगा कि इसमें कुछ सिग्नलिंग पाथवे काम करते हैं। ठीक है। कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जैसे हिप्पो, लैट्स, यैप, टेडफो, ये सब हम लोग देखते हैं। तो आउटर सेल हो या इनर सेल हो, इन सब में हिप्पो, लैट्स, यैप होंगे। ठीक है। आउटर सेल में क्या होता है कि एक एपिकल सिग्नल, अब ये पता नहीं कहाँ से आता है, बट एपिकल सिग्नल आता है। ठीक है। इसका सोर्स अननोन है, अभी तक हम लोग को पता नहीं चला कि कहाँ से आता है। ठीक है। बट ये आता है। वो क्या करेगा कि हिप्पो को इनहिबिट कर देगा, हिप्पो के सिग्नलिंग को इनहिबिट करेगा। अब हिप्पो जब इनहिबिट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लैच को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। जब लैच डिग्रेड नहीं होगा तो वो यैप को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो यैप क्या करेगा, वो जाकर न्यूक्लियस में टेड 4 पे जाकर बाइंड कर जाता है। ठीक है। जैसे ही टेड 4 पे बाइंड करेगा, वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो दो सेल लाइन को, दो सेलुलर सिग्नलिंग देगा, एक ईओम्स और एक CDX2। और ये CDX2 ही इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो आउटर लेयर में तो हम लोग को पता चल गया कि आउटर लेयर में अननोन सिग्नल, एपिकल सिग्नलिंग आने के कारण CDX2 का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है। बट इनर सेल में क्या हो रहा है, अब जैसे कि इनर सेल में हमारे पास तो कोई एपिकल सिग्नल है नहीं, तो वहाँ हिप्पो एक्सप्रेस होगा। हिप्पो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हिप्पो जैसे ही एक्सप्रेस करेगा वो लैच को डिग्रेड करेगा। ठीक है। लैच यहाँ डिग्रेड होगा और लैच डिग्रेड करके यैप को डिग्रेड करेगा और यैप जो है वो डिग्रेड करेगा और यहाँ यैप अपना काम खत्म कर देगा। और लैच इसके अलावा गाटा 5 को भी एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। गाटा 5 क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा और वहां से फर्दर क्या करेगा कि जब न्यूक्लियस में गया तो वहां से वो टीट 4 और PIT 3 को एक्सप्रेशन कराया, उसका इन दोनों का एक्सप्रेशन कराया, इन दोनों को एक्टिवेट किया। टीट 4 क्या करेगा कि वो फर्दर OCT4 का सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा और PIT 3, STAT 3 और नैनोक का सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा, जिसके कारण से हमारे ICM का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और मैंने बताया था कि ICM का सिग्नलिंग के लिए OCT4, STAT 3 और नैनो ये सब जरूरी होते हैं और यही सब मिलके ICM को प्लूरिपोटेंशियल बनाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन कौन से सिग्नलिंग मिलके आपको ICM को प्लूरिपोटेंट बनाते हैं। तो वो हो गया SON, याद करना है, STAT 3 या SOX3, OCT4 और नैनो। इन तीनों का एक्सप्रेशन जो कि पेज 3 के द्वारा हो रहा है, जो कि गाटा 5 आकर काम कर रहा है, एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा रहा है, वो करवाएगा और यहाँ से आपका एक्सप्रेशन होगा OCT4, STAT 3 और नैनो का। इन सब का एक्सप्रेशन होगा तो वो फर्दर बनेगा ICM। एक ही सेल है, आउटर सेल में एपिकल सिग्नल आ गया, जिसके कारण से क्या होगा कि ना ही लैच का डिग्रेडेशन होगा, ना ही यैप लैच डिग्रेड नहीं कर पाएगा। यैप को यैप जाकर टेड 4 से बाइंड हुआ, वो CDX2 और ईओम्स का फॉर्मेशन करवाया, एक्सप्रेशन करवाया, जिससे कि ट्रोफोब्लास्ट बना। ठीक है। बस फर्दर इनर सेल में क्या है कि एपिकल सिग्नल नहीं है, तो हिप्पो जो है एक्टिवेट रहेगा। हिप्पो एक्टिवेट करेगा, वो लैच को डिग्रेड करेगा, लैच जो है यैप को डिग्रेड कर देगा, जिसके कारण से और एक और लैच जो है गाटा 5 सिक्रेट करेगा, गाटा 5 न्यूक्लियस में जाएगा, PIT 3 और TIT 4 को एक्टिवेट करवाया, जहां से OCT4, STAT 3 और नैनो का एक्सप्रेशन होगा और ICM का फॉर्मेशन होगा। ये तीनों अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ICM जो हमारा वो प्लूरिपोटेंट होगा। तो ये 3 सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है ICM के प्लूरिपोटेंसी में, ये याद रखना है हम लोग को। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।